हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम यूपी टीजीटी हिंदी के 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 40 प्रश्न कर लिए थे। आज उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें 41 प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ए बी योगी हरि, बी सूर्यकांत शास्त्री, डी डॉक्टर हजारदेव प्रसाद द्विवेदी, डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका राइट आंसर सही है डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर सही है डी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। तो इसका राइट आंसर बी सही है, आपादान से अलग होने के लिए। आपादान कारक तब आता है जब इसमें कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर सही है बी परा प्लस जय। परा उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द है। ए अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार, डी विचार। तो आचार का विलोम है अनाचार। इसका भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख के बीच वाला चिन्ह है। तो सुख और दुख के बीच में ये जो चिन्ह लगा है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द। तो इसका राइट आंसर सही है डी जिज्ञासु। अगला है, अज्ञेय का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर सी सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है ए मिलान। इसमें इस सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में अ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है सी फूर्ति। अगला क्वेश्चन, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सही है सी योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ए सही, अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है ए 1862 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर सही है सी जादू वही जो सर चढ़कर बोले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी सही है, पयुम चरयु, यह रचना स्वयंभू की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं। तो इसका राइट आंसर ए सही है। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्धृत हैं। तो इसमें पंक्तियां दी ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए सही है, राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ए सही है, रामचंद्र
शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर सही है डी, जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर बी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं। तो इसका राइट आंसर सही है सी, तीसरे शतक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर ए सही है, क और ख। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है बी, गोधूम। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर सही है बी, मुंह। अगला क्वेश्चन, शैतान की आंत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें आपका स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, और आपका जो नहीं है वो है करबला। करबला किसका नाटक है। करबला नाटक आपका है प्रेमचंद्र जी का है, प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही है सी, मनोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो इसका राइट आंसर सही है बी, परोपकार। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है आपका डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में घोषण अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष, सघोष होना चाहिए था, अल्प प्राण ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर सही है डी, त। अगला है, दृग उज्झट टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, 3। अगला है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। तो इसका राइट आंसर सही है ए, नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर ए सही है, सुनील कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, कैची किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर सही है डी, तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, आओ, आओ हो जाता है। तो यह कौन सी यह संधि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर सही है डी, यह अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचंद्र की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, संस्मरण। अगला है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही है डी, भाषा पैतृक संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है।
ए प्रतिपरी कथा, बी रतिनाथ की चाची, सी बलचन्मा, डी मैला आंचल। तो इसका राइट आंसर सही है सी बलचन्मा। अगला है ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर सही है सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। रचनाकर नहीं, रत्नाकर है। अगला क्वेश्चन है हरिविंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो इसका राइट आंसर सही है सी मृदुला गर्ग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।